मैंगो यानी कि आम 200 रुपए किलो है तो 75 रुपए में कितने ग्राम आएगा। आइए देखते हैं दोस्तों कि हम इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे कि कैसे फटाफट देखते ही हम दिमाग में ही कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होगा वो कैलकुलेटर ट्रिक होगा कि कैसे हम फटाफट कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो दोनों ही तरीका बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, और वीडियो बहुत ही खास है, बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है 200 रुपए किलो। क्या दिया हुआ है? 200 रुपए किलो। ये हमको भाव दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 केजी का भाव है, 200 रुपए 1 केजी का भाव है। तो यहां पर आपको एक टेबल अपने माइंड में ही बनाना है और आप घबराइए मत, ये बहुत ही सरल है। देखिए अब 200 रुपए में 1 केजी मिल रहा है तो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है। तो देखिए ये कितने में मिल रहे हैं, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम भी कितने में मिलेंगे? 200 रुपए में, क्योंकि इसी को तो 1 केजी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब 200 रुपए में 1000 ग्राम मिलेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पीछे से दिमाग में 00 गायब कर लीजिए। देखिए 00 आपको क्या करना है, गायब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको 00 मिले आपको 00 गायब कर लेना है। तो चलिए हम गायब करते हैं, एक इधर से हम लोग हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए में मिलेगा कितना? 100 ग्राम, ठीक है। 20 रुपए में कितना मिलेगा? 100 ग्राम। चलिए फिर से हम लोग 00 हटा लेते हैं, तो 2 रुपए में कितना मिलेगा? 10 ग्राम। कितना मिलेगा? देखिए फिर से 00 हम लोगों ने हटा लिया, तो 2 रुपए में 10 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 00 है तब तो हम लोग हटा ले रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन अगर 0 नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए उसका भी तोड़ है, उसका भी तरीका है, उसका भी नियम है दोस्तों। यहां पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए यहां पर 0 नहीं है तो आपको एक एक अंक पर दशमलव लगाना है। क्या करना है, जैसे देखिए यहां 0 है तो यहां हम हटा दे रहे हैं, ये 1 ग्राम हो गया, और यहां हो जाएगा एक अंक पर, पीछे दशमलव छिपा रहता है, दुनिया का कोई भी संख्या हो तो आगे आके एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। और अगर आप इसको समझना चाहें और अच्छे से तो देखिए ये है क्या, तो देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक अगर रहे तो आप 0 अपने से लगाकर इसको पैसे में बोलेंगे, तो ये है 0.20 रुपए, लेकिन अगर इसको समझना चाहते हैं तो ये है 20 पैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यही है हमारा टेबल और यही टेबल हमें माइंड में बनाना है। अब बताइए इसके लिए आपको कितना गुणा भाग करना पड़ा? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ दिमाग में ही बनाइए कि 200 रुपए किलो है, मतलब कि दिमाग में सोचिए कि 200 रुपए में मिलेंगे 1000 ग्राम। अब 00 हटा दिए, 20 रुपए में मिलेंगे 100 ग्राम। 00 हटा दिए, 2 रुपए में मिलेंगे 10 ग्राम। और अगर 0 नहीं है तो दशमलव खिसका दीजिए और तो ये पैसे हो जाएगा, 20 पैसे में मिलेंगे 1 ग्राम। अब देखिए ये फ्रेंड्स हम लोगों के पास टेबल दिमाग में कट 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 बन जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फटाफट दिमाग में ये होना चाहिए। अब देखिए हमें 75 रुपए में चाहिए। कितने में चाहिए? हमें चाहिए 75 रुपए में। 75 रुपए में हमको चाहिए। तो आप सोचिए कि इस टेबल में से कौन आपको 75 रुपए तक आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए कि ये देखिए ये 20 रुपए में 100 ग्राम मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका 4 गुना कर दें तो यहां पर 80 हो जाएंगे, ठीक है, और हम लोगों को चाहिए 75, ठीक है। तो आप समझिए कि इसी से आपको यहां पर पहुंचना है, ठीक है। यहां पर देखिए इसी 20 रुपए से हम लोगों को यहां तक पहुंचना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग 3 गुना करते हैं, तो बताइए 20 तिहाई कितना होगा? 60 रुपए। और 60 रुपए में मिलेंगे कितने? तो 60, जब 20 रुपए में 100 ग्राम है तो इसका 3 गुना हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब 3 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे 300 ग्राम मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब 20 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है तो 10 रुपए में कितना मिलेगा? तो चलिए यहीं पे हम लोग बैठा लेते हैं अपना। यहाँ पर देखिए 20 रुपए में 100 ग्राम, तो 10 रुपए में कितने मिलेंगे? 10 रुपए में मिलेंगे 50 ग्राम। तो
5 रुपए में कितने मिलेंगे? 25 ग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग फटाफट तट दिमाग में हमारे हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 20 तिहाई 60, 3 गुना किए हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर 10 और 5 15 रुपए घट रहे हैं अपने 75 तक पहुँचने के लिए। तो देखिए ये 10 है और ये 5 है। तो देखिए 10 रुपए में कितने मिलेंगे? तो जब 20 रुपए में मिल रहे 100 ग्राम, तो 10 में 50 ग्राम, तो यहाँ 50 ग्राम हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 रुपए में कितने मिलेंगे? 5 रुपए में मिलेंगे ये 25 ग्राम। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टोटल आ जा रहा है 75 रुपए में। हम इसको जोड़ देंगे, देखिए 300 और 50, 350 और 25, 375 ग्राम। इस तरह से देखिए फटाफट हम लोगों ने अनुमान लगा लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो आपको जरूर लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स इसको दिमाग में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और सवालों पर, तो ये चुटकियों में आपके दिमाग में होने लगेगा फटाफट। चलिए फ्रेंड्स एक और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो था मैंगो का भाव। यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं काजू। क्या मान ले रहे हैं? काजू। अक्सर हम लोगों को लेना पड़ता है। तो काजू का भाव हम मान ले रहे हैं 800 रुपए किलो। कितने रुपए किलो? 800 रुपए केजी है। और हमें कितने का चाहिए? 140 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर हमको हिसाब दिया हुआ है 800 रुपए किलो। तो अब देखिए फटाफट, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये टेबल आपको फटाफट बन जाएगा कि जब 800 रुपए किलो है तो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम कितने का होगा? 800 रुपए का होगा। फिर दोनों तरफ से 0 0 हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएंगे 80 रुपए, और जब यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये हो जाएंगे 100 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 800 रुपए किलो है तो 80 रुपए का मिलेगा 100 ग्राम। फिर से 0 0 हटाते हैं तो 8 रुपए में मिलेगा 10 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से तो 0 हटा देंगे, लेकिन यहाँ पीछे से एक अंक पर आगे दशमलव ले आएंगे और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.8 रुपए। और मैंने बताया कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ 0 बढ़ा के आप इसको पैसे बोलिए, क्योंकि दशमलव के बाद पैसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पैसे। लेकिन जब हम यहाँ पर रुपए पैसे में बोलते हैं तो हम अलग से पैसे बोल सकते हैं, लेकिन दशमलव लगा है तो ये रुपए में होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा टेबल बनकर तैयार है। हमें चाहिए 140 रुपए का। फटाफट दिमाग लगाइए कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए इसमें से हम किससे हम यहाँ तक पहुँचना हमें आसान है। तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा कम है, 80 पैसा है, ये 8 रुपए है, लेकिन ये 80 रुपए है और 80 रुपए में 100 ग्राम मिल रहे हैं, और ये हमें यहाँ तक पहुँचा सकता है। तो चलिए हम लोग इसी को ले लेते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर 80 रुपए में कितने मिलेंगे? तो 80 रुपए में मिलेंगे 100 ग्राम। ठीक है, तो अब बताइए 40 रुपए में कितने मिलेंगे? ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य है कि 140 रुपए तक हमको पहुंचना है, पूरा जोड़कर 140 होना चाहिए। तो हम इसी से दिमाग लगाएंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी सहारा लेंगे। तो 80 रुपए में 100 ग्राम, तो 40 रुपए में कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। और यहाँ पर देखिए 80 और 40 हम लोग 120 तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं? 120 तक। अभी इसमें कितना हमें 140 पूरा करने के लिए 20। तो हम देख रहे हैं यहाँ 40 का अगर आधा कर दे तो यहाँ पर 20 रुपए हो जाएंगे। तो बताइए 80 रुपए में 100 ग्राम, 40 रुपए में 50 ग्राम, तो इसका भी आधा करेंगे तो 20 रुपए में कितना मिलेगा? तो 50 का आधा करेंगे तो 25 ग्राम। इस तरह से फ्रेंड्स जब हम ये टोटल ऐड करेंगे तो 80 और 40 120 और 20 140 रुपए, और 140 रुपए में इधर जब टोटल करेंगे तो 150 और 25 75 175 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट फटाफट बनाने में बहुत सुविधा होगी। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं। अब फ्रेंड्स अब आइए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर एंट्री की बात कर ले रहे हैं कि कैलकुलेटर एंट्री में हम क्या एंट्री करेंगे कि फटाफट से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग निकालना क्या चाहते हैं? हम लोग निकालना चाहते हैं कितना ग्राम। क्या निकालना चाहते हैं? कितना ग्राम। देखिए यहाँ पर हमें किलो का भाव दिया हुआ है और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि 75 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा। तो ये निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ग्राम पूछा गया है।
तो आप दिमाग में रखिए कि जो भी भाव बताया गया है, दो चीज़ बताया गया है, इधर रुपए बताया गया है और इधर मात्रा बताया गया है। ठीक, तो इसमें ग्राम हमें निकालना है ना, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर में वो क्या होगा, ग्राम होगा। तो इसके लिए इसका ग्राम, अब किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो सबसे पहले हम 1000 एंटर करेंगे, इसके बाद डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पे जो केजी का भाव है वो भाव के रुपए हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ पर, केजी का। ठीक है, इसके बाद अब हमें कितने रुपए का चाहिए, तो जितने भी रुपए का चाहिए उसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। जैसे ही हम यहाँ पे गुणा करेंगे फटाफट से जो भी आएगा फ्रेंड्स वो ही होगा कितना, ग्राम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 पर अप्लाई कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए कितना है, 75 रुपए में कितने ग्राम, यानी यहाँ हम निकालेंगे 75 रुपए में ग्राम। ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हम कैलकुलेटर एंट्री अपनी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे, जो 1000 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, अब भाव एंटर करेंगे। तो भाव हमारा क्या है, 200 रुपये किलो है मैंगो, तो 200 एंटर कर देंगे। हमें कितने का चाहिए, 75 रुपये का चाहिए, तो यहाँ गुणा लगाएंगे और यहाँ 75 जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आया है। जी हाँ, ये आया है कितना, 375 ग्राम। और आप देख सकते हैं ये 375 ग्राम यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी हम लोगों का आया था स्मार्ट तरीके से, जो दिमाग में हम लोगों ने हल किया था। तो देखिए ये इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग बात कर ले रहे हैं। जो काजू हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में लिया था, तो यहाँ पर भी हम निकालना चाहते हैं 140 रुपये में कितने ग्राम मिलेंगे। ठीक है, तो 140 रुपये में ग्राम। ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलिए इसका भी एंट्री हम लोग कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने 1000 एंटर कर दिया, इसके बाद यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाया और भाव एंटर किया। भाव कितना है, 800 रुपये किलो। तो 800 एंटर करने के बाद यहाँ हम गुणा लगाएंगे और गुणा लगाने के बाद हमें कितने का चाहिए, 140 रुपये का। यहाँ जैसे ही 140 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये ही ग्राम है फ्रेंड्स, और ये आ रहा है 175 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किलोग्राम का दाम आसानी से निकाल सकते हैं।